नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस किया था, जो कि एशियन हिस्ट्री के थे। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको हम जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों का एक प्रारूप देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है 2026 का, उसमें पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है PYQs है और ये यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपसे PYQs से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएं। तो इसी के बारे में हम जो है आज आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक बात और ध्यान करिए कि आप सबको पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इस साल कई सारे वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन शेड्यूल है, जिसमें यूपी PCS का फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका है, लोअर PCS का कट ऑफ ऑलरेडी जारी हो चुका है और साथ ही साथ सुपर टेट जूनियर के भी एग्ज़ामिनेशन की सुबगाहट आ रही है और सेक्रेटेरिएट आरओ का भी एग्ज़ामिनेशन की संभावना है कि वो फर्दर फ्यूचर में हो 2026 के। तो इसी कंटेस्ट में ये सारे क्वेश्चन जो है इन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ आरओ के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जो भी कॉन्सेप्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उसको कवर अप करेंगे। तो ये आपके सारे एग्ज़ामिनेशन, जिसमें भी नॉर्मल GK से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब एग्ज़ामिनेशन में ये व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ऐसे ही फर्दर वीडियोस आपके लिए आगे बनाते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है हम इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मास्टर क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे PYQs कहाँ के, भारत में यूरोपियन के आगमन के, मतलब कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आप ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जो ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जो भी बच्चे हिंदी या इंग्लिश दोनों अलग अलग मीडियम को बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि हम किस लैंग्वेज में कंटिन्यू करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आए कि नहीं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो हमें प्रोत्साहन मिले कि हम फर्दर आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाएं कि ना बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि भारत में आने वाले सबसे प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो आपको पता होगा कि पोर्टुगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो हैं, साथ ही साथ डच हमारे कंट्रीज़ में समय समय पे आए थे। तो इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले वो यूरोपियंस कौन थे जो हमारे देश में आए थे, तो वो थे पुर्तगाली, मतलब कि पोर्टुगीज़। इसी की व्याख्या अगर देखें तो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली जो है वो वास्को डी गामा थे, जिन्होंने हमारे इंडिया की भूमि में कदम रखा था। इनकी यहाँ इंडिया में आने की तिथि थी 22 मई 1498। इनके मार्गदर्शक थे अब्दुल मुनीर, जो कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, जो इन्हें यहाँ तक का रास्ता दिखाए थे। और इस वजह से जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आए, तो उन्होंने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पोर्टुगीज़ से पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए फिर इंडिया में ये इन्होंने कदम रखा, कलिकत में, केरला में। और इससे पहले जो है ये वास्को डी गामा का पहला सफ़र नहीं था इंडिया तक। इन्होंने पहले भी कोशिश की थी आने की इंडिया की, पर उन्हें जो है वो केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए थे और उन्हें लगा सबसे पहले कि ये इंडिया है, पर नहीं, बाद में पता चला कि नहीं, ये इंडिया नहीं है, इंडिया भी और आगे है। तो इसके बाद उन्होंने फिर से अगेन वापस अपनी जर्नी शुरू की और फिर वो इंडिया के कलिकत, केरला में पहुँचे। तो आप मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स देख सकते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस बस नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए और उस एक प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न बनाया जाता है एग्ज़ामिनेशन में, तो आप वो उस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
वास्को डी गामा भारत के किस समुद्र तट पर सबसे पहले उतरे थे? तो हमने अभी आपको क्वेश्चन में आपको बताया कि वो सबसे पहले कलिकत में मतलब कि केरला में आए थे। तो उन्होंने किस बीच पे कदम रखा, इस बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो जो बीच था जिस पर सबसे पहले वास्को डी गामा पोर्टुगीज़ ने अपना कदम रखा था वो था कप्पड़ ब्रिज। और ये कप्पड़ ब्रिज आप देख सकते हैं कोझिकोड में स्थित है और ये समुद्र तट से सटा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये समुद्र तट से सटा है तो ये एक बीच ही है। कलिकत बंदरगाह जो कि वर्तमान में जिसका नाम है कोझिकोड जिला, वहाँ पे एक कप्पड़ गांव था यानी कि बीच का तट था। वहीं पे सबसे पहले जो है वास्को डी गामा ने अपने कदम रखे थे। उनकी जो भारत आने की यात्रा थी वो 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाल से शुरू हुई थी और इनको स्वागत यहाँ पे किया था राजा जमोरिन ने, जो कि उस वक्त कलिकत रीजन के राजा हुआ करते थे। और इसके बाद जो है जब पुर्तगालियों का जो है कब्जा बढ़ने लगा तो इसके बाद लोगों ने, वहाँ की आम जनता ने इन चीज़ों का विरोध भी किया कि बाहर से ये लोग ना आए। खैर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले कौन आया, तो वो पोर्टुगीज़ थे और वो था वास्को डी गामा, जो कि फिर से मैं बता रही हूँ आपको कप्पड़ बीच कलिकत जो कि वर्तमान में कोझिकोड जिला है केरल का, वहाँ उन्होंने कदम रखा था और उनकी स्वागत की थी राजा जमोरिन ने। और उनके पथ प्रदर्शक थे वो अब्दुल मुनीब थे जो कि एक गुजराती व्यापारी थे। इतना था आपके पहले पोर्टुगीज़ के आगमन के बारे में इंडिया में। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फिर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके फर्स्ट आगमन ऑफ पोर्टुगल के बारे में पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट आगमन ऑफ वास्को डी गामा के बारे में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपसे कोई भी जो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो छूटा ना रह जाए। 1580 में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था? तो वो ऑब्वियसली जहाँ पे वास्को डी गामा ने पहले कदम रखा था कलिकत, वहीं पर उसने अपनी पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम चार्ट भी दिया हुआ है कि 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आए और वो यहाँ से काली मिर्च पहली बार लेकर गए ट्रेड करने के लिए यूरोप में। और वहाँ पर जब वो वापस ले गए उस काली मिर्च को तो उन्हें 60 गुना ज़्यादा भारी मुनाफा हुआ, जिसको देख के बाकी सारे ट्रेडर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हुए कि इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी स्पाइसेस हैं जिसे बेच के वो भारी मुनाफा यूरोप में कमा सकते हैं। फिर 1500 में कलिकत में पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। जमोरिन के विरोध के कारण 1525 में इसे छोड़ना पड़ा। मैंने बताया कि बाद में जब लोगों ने देखा तो उन्होंने अपने राजा से बोला और फिर पुर्तगालियों का फैक्ट्रीज़ का विरोध स्टार्ट हुआ और 1525 में पुर्तगाली अपनी जो बनाई हुई फैक्ट्री थी उसे छोड़ के चले गए। फिर 1501 में कोचीन में पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना स्थापित हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का भारत से व्यापार करते हैं? हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा और वो यहाँ से ब्लैक पेपर लेकर गया जो कि यूरोप में 60 गुना ज़्यादा मुनाफे के साथ उन्होंने बेचा था। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो डच थे, जो हॉलैंड और नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं, वो जब भारत में आए तो वो भारत से क्या लेकर गए जिसका वो ट्रेड किए अपने एरिया में यूरोप में। तो वो जो है वो ले गए थे टेक्सटाइल। तो मुख्य व्यवहार जो डच करते थे वो करते थे मसाले, नील, शोरा और टेक्सटाइल का। व्यापार प्रणाली इनकी कोऑपरेटिव सिस्टम थी और 1759 में अंग्रेज़ों से बेदरा के युद्ध में ये पराजित हो गए थे और उसके बाद ये इंडिया में व्यापार करना छोड़ के वापस अपनी कंट्री चले गए थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित स्थानों का मिलान कीजिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ये मिलान है ये एकदम सही है। पुर्तगाली जो है वो उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था पणजी में, उसके बाद डच ने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिशमेंट किया था मद्रास में और फ्रांसीसियों ने इस्टेब्लिशमेंट किया था पौंडीचेरी में। पेरेंट्स ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। देख सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन इलाहाबाद ROARO के 2011 में पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। पालसी के युद्ध 1757 में जीत के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की मजबूत नींव इन्होंने रखी थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहाँ हुआ? तो भारत में पहली बार एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कर्नाटक युद्ध के तौर पे हुआ 1746 से 1748। और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि दमन जो है वो भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दमन क्या फ्रेंच कॉलोनी थी, तो आप इसका आंसर रॉन्ग मार्क करेंगे। और फ्रेंच कॉलोनियाँ थी सिर्फ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, चंद्रनगर और यनम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि जुड़ा है मराठा साम्राज्य से। मराठा साम्राज्य के इधर आप देख सकते हैं कि शिवाजी के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरओ 2022 के क्वेश्चन दिए गए हैं, एपीएस 2021 और एआरओ 2021 के क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे शिवाजी से रिलेटेड। तो यहाँ पूछा गया है कि राजधानी क्या थी, उनके धार्मिक गुरु कौन थे और उनकी माता का क्या नाम था। तो आइए शिवाजी के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चन जितने भी शिवाजी के बर्थ से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके गुरु या फिर संरक्षक जिसे आप कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इनके धार्मिक गुरु समर्थ थे, रामदास सर्वाधिक प्रभाव वाले थे और संरक्षक थे इनके दादा कोणदेव। राजधानी इन्होंने अपनी टैब्लिश की थी 1674 में रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था और यही इनके साम्राज्य की राजधानी थी। इन्होंने उपाधि ली थी छत्रपति के नाम से, हिंदू पद पदशाही और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि इन्होंने अपने जीवन काल में ली थी, या फिर कह सकते हैं कि इन्हें मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये इलाहाबाद एआरओ 2021 में पूछा गया सवाल है। तो उनके बीच जो संधि हुई थी वो थी पुरंदर की संधि, जून 1665 में। मुगल सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी और इसमें 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे गए थे। पुत्र शांबा जी को मुगलों की सेवा में 5000 का मनसब देना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? ये आप अगर आपने पहले कभी एग्जामिनेशन दिया है टीसीएस का, लोअर टीसीएस का, आरओ का, तो आप ये जानते होंगे कि इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, दबीर जो है वो अधिकारी शिवाजी के राज में किसे कहा जाता था? तो दबीर या सुमंत मुख्य रूप से विदेश मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले पेशवा नाना साहब और रानी अहिल्या बाई के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। जो पहले पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ और ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। शाहू जी ने इन्हें नियुक्त किया था। फिर अगर देखें कि नाना साहब किसे कहते हैं, तो बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई थी। ये मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर इंदौर में सफलतापूर्वक शासन किया था। तो इस तरीके से आपके तीनों के उत्तर रफ हो गए हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जान लेते हैं। ये 1761 में हुआ था। ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। मराठा की तरफ से उनके सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे और अफगान की तरफ से अब्दाली थे। परिणाम के स्वरूप मराठाओं की भयानक हार हुई। इसी विषय में काशीराव पंडित जी ने कहा था कि ये जो पानीपत का युद्ध था ये मराठाओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में प्रश्न था। तो ये जो युद्ध है ये 1803 से 1805 के मध्य हुआ। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा लड़ा गया था मराठाओं से। तो 3 में अलीगढ़ किले से इस युद्ध का आगाज हुआ था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैसूर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आए थे आपके PYQs में। तो मैसूर के संस्थापक कौन थे पूछा गया था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था और प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के विजेता कौन थे। मैसूर जो है मूलतः 1612 में वडियार वंश द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तविक मैसूर जो आज की डेट में प्रचलित है वो ना माना जाता है 1761 में हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया था। परिणाम स्वरूप 1769 में मद्रास की संधि हुई जिसे अंग्रेजों ने अपने लिए अपमानजनक माना था। नेक्स्ट देखते हैं कि फतहुल मुजद्दीन किसने लिखा था। तो सैन्य संगठन और रणनीति पर चर्चित ये पुस्तक जो है ये टीपू सुल्तान जी की रचना थी।
और टीपू सुल्तान ने जो अपना युद्ध किया था अपने जीवन काल में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसकी उन्होंने किससे सहायता ली? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी की सहायता ली थी। उन्होंने फ्रांसीसियों से प्रभावित होकर अपनी सेना को जो है यूरोपियन स्तर पर ट्रेन किया था। और ये भी आपको बता दें कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रांस का एक मशहूर क्लब था उनके रेवोल्यूशन के टाइम में, वो उसके हिस्सा भी थे। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता विक्ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे एंग्लो मैसूर युद्ध के टॉपिक के बारे में पूछ रहा है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। ये 2 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर को हम इस चैट फॉर्म में पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। अब चाहे तो इसकी फ़ोटो ले सकते हैं या फिर कहीं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। प्रथम जो है वो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 और 1769 के बीच में। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की थी और इसके तहत उन्होंने अंग्रेज़ों से मद्रास की संधि की थी। उसके बाद द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो 1780 से 1784 के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली ने पहले पार्ट लिया था और फिर टीपू सुल्तान ने। इसके तहत मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से 92 के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान ने पार्ट लिया था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। और चतुर्थ जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि वो प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने पहली बार सहायक संधि मतलब कि सब्सिडरी अलायंस के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और अब देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि सब्सिडरी अलायंस के बारे में। इसके जो जनक थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंसली, जिनका शासनकाल भारत में 1798 से 1805 तक था। इनका उद्देश्य था देसी राज्यों को अंग्रेजी नियंत्रण में लाना और इसके तहत उन्होंने सबसे पहले जो है हैदराबाद पे कब्जा किया था 1798 में। बाद उन्होंने मैसूर को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया था 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा ही है। उसके बाद उन्होंने अवध को सब्सिडरी अलायंस के तहत विदेशी साम्राज्य में मतलब कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ में शामिल कर लिया था 1801 में। और आखिरी में पेशवा को, भोसले को और सिंधिया को। ये था आज के बारे में हमारा डिस्कशन PYQ से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने PCS और लोअर PCS का फॉर्म भरा है तो आप हमें बताइए कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है और आप यूपी के किस ज़िले को बिलोंग करते हैं या आप यूपी से बाहर है। आपको ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझ में सब कुछ आ रहा है कि आप हमसे चाहते हैं कि हम कौन से मीडियम में कंटिन्यू करें, इंग्लिश में ही बस कंटिन्यू करें या हिंदी में या ऐसे ही बायलिंगुअल रखें। आपकी सफलता जो है वो हमारा संकल्प है। और अगर आपको और भी तैयारी करनी है ARO की PCSC तो हमसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के नीचे बेल बॉक्स पे आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है वो आप तक तुरंत पहुँचे।